रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुضिल्ल लहु व मन युضलिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहु मिन क़ब्ल वकुन्ना बिही आलिमीन। इज़ क़ाल लिअबीही व क़ौमिही मा हाज़िहि त्तमासीलु अल्लती अंतुम लहा आकिफ़ून। क़ालू वजदना आबाअना लहा आबिदीन। लक़द कुन्तुम अंतुम व आबाउकुम फ़ी ضलालिम मुबीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ذُرِّयَّतिहि व अहलि बैतिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। मोहतरम हाज़रीन दोस्तों, गुज़िश्ता जुमा चूँकि हज के सिलसिले में बात हुई थी, महीना हज का चल रहा है और करीब में ईद आ रही है जिसे बकरा ईद के नाम से, ईदुल अज़हा के नाम से याद करते हैं। उसमें कुर्बानी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने आज़माइशों से गुजारा। ऐसी वैसी आज़माइश नहीं जैसे हमें आती है तो हम अल्लाह ही पर तान करने लगते हैं। मैं ही मिला, अभी ये हुआ, अभी वो हुआ, अभी वो हुआ, अभी ये हुआ। लगातार परेशानी आई तो आदमी शिकवा करता है। बड़ी आज़माइश, कितनी बड़ी? कुरान कहता है इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन। कुरान जिसे बड़ा कहे उससे बड़ी कोई है? बड़ी आज़माइश।
तो इन आजमाइशों में से एक आजमाइश थी, अल्लाह ने कहा इब्राहीम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र औलाद मांगते 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 90 साल हो गए, औलाद नहीं। इब्राहीम जलील कद्र पैगंबर, साहिब किताब, उलुल अज़्म, सारे अंबिया तो बरगुज़ीदा हैं, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ख़ास खुसूसियत अता की है, इम्तियाजी शान। तो ये शान मिली, इसके लिए इम्तिहानात से गुजरना पड़ा। औलाद नहीं थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले भी अंबिया थे, हज़रत आदम, हज़रत शीस, हज़रत इदरीस, हज़रत नूह, ये सब कौन थे? हज़रत आदम से पहले के अंबिया अलैहिस्सलाम थे। तो औलाद ना होने की वजह से हज़रत इब्राहीम ने अब्बा आदम की खबर पर जाके दुआ नहीं किया, अय अल्लाह मुझे औलाद दे, नहीं, बल्कि अल्लाह ही से मांगते रहे। तो पैगंबर का तर्ज बता रहा है कि औलाद का देना यह अल्लाह के खजाने में है, किसी और के पास नहीं है। औलाद देने की ताकत अगर नबियों के अंदर होती तो खुद औलाद दे लेते। ना नबियों में है, ना ताजदार मदीना में है, ना इमामुल अंबिया में है। जब अंबिया ही में नहीं तो औलिया में, अतकिया में, अइम्मा में, कुतुब में, अफजाल में कहाँ से आएगी? 90 साल रोते रहे, मांगते रहे, रोते रहे, मांगते रहे, 90 साल हो गई, 90 साल। आज आदमी 90 में रिटायर्ड हो जाता, पता नहीं। क्योंकि औलाद के लिए इंसान एक जरिया है, असल औलाद अल्लाह देता है, तो उम्र के मोहताज नहीं है अल्लाह। तो 90 साल के बाद अल्लाह ने खुशखबरी दी, बेटा था। अब यहाँ आजमाइश का दौर शुरू हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा अपने लड़के इस्माइल की कुर्बानी करो क़ौम में। अब ये मज़मून और इस टॉपिक को समझने से पहले आज के दौर के अंदर जो सवालात खड़े होते हैं, जो एतराज़ात करते हैं, उन्हें समझो और फिर आगे की बात समझ में आ जाएगी। शरीयत कहती है कि हर साहिब निसाब पर एक कुर्बानी वाजिब है। दुनिया के एजुकेटेड लोग या इस्लाम से हटकर दूसरे धर्म को इख्तियार करने वाले लोग ये सवाल उठाते हैं कि कुर्बानी अकल के खिलाफ है, कुर्बानी अमल के खिलाफ है, कुर्बानी माल का ज़ाया करना है, क्या ज़रूरत है माल ज़ाया करने की? मुसलमान भी चक्कर में आता है। अकल के खिलाफ। क्या अकल के खिलाफ? जानवर को ज़बह कर रहा है, क्यों? खाने के लिए। क्यों भाई? या एक गोश्त में अल्लाह को दे रहे हैं, इसका खून अल्लाह को दे रहे हैं, इसकी हड्डियां, पाया, सर, चमड़ा कुछ भी नहीं। लन यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह के पास ना उसका खून ना उसका गोश्त कुछ भी नहीं पहुंचता। अल्लाह तो तुम्हारे दिलों को देखना चाहते हैं। ज़बानी दावा कर रहा है या मेरी मोहब्बत है,
तो खाने के लिए ज़बह कर रहा है, तो खाने के लिए दूसरे की जान को मारना ये अकल के खिलाफ बात है। भाई खाने के लिए तो ज़बह कर रहे हैं। ये कुर्बानी का सिलसिला आज का नहीं है, 1400 साल का नहीं है, ये हज़रत अब्बा आदम के ज़माने से है। किसने बताया? किस साइंसदान ने बताया? किसने मुअर्रिख को, किस मुअर्रिख ने बताया? सारे मुअर्रिखों का खालिक, कायनात का रब अल्लाह ने अपने कुरान मजीद के अंदर बबांगे दुहल फरमाया, वइज़ क़र्रबा क़ुरबानन, हज़रत आदम के 2 बेटों ने कुर्बानी दी। वाक़या वो अलग है, अब वो यहाँ छेड़ना नहीं है उसे। तो उससे मालूम हो रहा है कि कुर्बानी ये हमारी ही नहीं है, ये ऊपर से चली आ रही है। तो लोग सवाल करते हैं कि कुर्बानी अकल के खिलाफ है। तो मेरे भाइयों, एक चंद बातों को याद रखो, हर चीज का जवाब तुम्हारे जहन में आएगा। सवालात बहुत सारे कर रहे हैं। हमारे पर्दे पर सवाल हो रहा है, हमारी तलाक पर सवाल हो रहा है, हमारी मीरास पर सवाल हो रहा है। ये सही नहीं, ये सही नहीं, ये सही नहीं, ये सही नहीं। हो रहा है नहीं हो रहा? मेरे भाइयों, हम इतने भी भोले नहीं बनना चाहिए। कुछ हमारे अंदर हरकत भी हो कि क्या हो रहा है। एक तो हम खुद दीन से दूर हैं, है नहीं? इतना दीन से दूर हैं, लोग हज के ज़माने में मसला पूछते हैं। क्या पूछते हैं? हजरत मेरा हकीका नहीं हुआ है, मैं हज को गए जा। हकीका करना सुन्नत है। कभी किसी ने ये नहीं आके पूछा, हजरत मैं अपनी बहनों की मीरास खा चुका हूं, क्या मैं हज में जा सकता हूं? कोई बेगैरत नहीं पूछा। बस ऐसी बातें पूछते हैं। क्यों? इल्म ने, इल्म से दूर दूसरों का क्या गिला? कौन सुनेगा मेरी चाक दामन का अफसाना? कौन सुनेगा मेरी चाक दामनी का अफसाना? हर एक सुनाते हैं अपने अपने पैरान, सब अपना कुर्ता बताता, कोई हमारी सुनने के लिए तैयार नहीं। तो ये जो सवालात करते हैं इस्लाम पर, कुरान पर, मजहब इस्लाम पर, उलमा ने लिखा इसकी 4 वजह। पहली वजह, अल्लाह से ताल्लुक नहीं है। जिसका भी अल्लाह से ताल्लुक नहीं है वो सवाल करेगा। जिसका अल्लाह से ताल्लुक होगा वह सवाल नहीं करेगा। हाँ? अल्लाह कह रहा अकीमुस्सलाह, नमाज पढ़ो। खामोश नमाज पढ़ेगा। कई को पढ़ना सो 1 बजे गर्मी के वक्त में कई को पढ़ना सो, शाम के 6 बजे पढ़ लेते, सुबह ही नींद के वक्त में कई को पढ़ना सो 10 बजे पढ़ लेते। जरा सोचो, हमें बंदे, अल्लाह माबूद, बंदा नौकर, नौकर को अपने मालिक से सवाल करने की इजाज़त नहीं। हमने एक ड्राइवर रखा है, एक भाई गाड़ी ज़रा पोंछ ले। क्यों पोंछूंगे वक्त में? अरे भाई कहीं जाना है, कहीं को जाना सही वक्त में, फुल का हाथ डाल को रख लेती नहीं, दुम दबा कर पोंछना है तो पोंछ, नहीं तो घर का रास्ता माप।
जब एक चंद पैसों पर रखने वाला आदमी अपने सवाल पर सवाल करने वाले को रखना बर्दाश्त नहीं करता, सारी कायनात का रब, सारी कायनात का रज़्ज़ाक़, सारी कायनात का बारी, सारी कायनात का अहकमुल हाकिमीन, उससे हम सवाल क्यों करें? ये समझ में आ रहा है? कहीं कुर्बानी करना सब जाओ जी, वेस्ट जी कुर्बानी, चूंकि पैसे बेकार कर रहे हैं। हमारा आदमी सवाल कर रहा है, बेकार है। भेड़ों के त्यौहार में पटाख जला रहा है, वहां याद नहीं आई तेरी गीरत मर गई थी। ये फजूल खर्ची नहीं। बेटी की शादी के अंदर जो 500 रुपयों का एक कार्ड छपाने के वक्त में तूने अपने ईमान पर मातम क्यों नहीं किया कि फजूल खर्च नहीं है? कुर्बानी में कहेगा ये फजूल खर्च है, अपना ही है। तो कहते हैं ये अकल के खिलाफ है। तो सवालात इसलिए पैदा होते हैं कि आदमी को अल्लाह से ताल्लुक नहीं तो फिर सवाल करेगा। ये बात नोट कर लो, हर सवाल के जवाब में तुम्हें ये वजूहात काम आएंगी, बरजस्ता जवाब दोगे फौरन। और दूसरा, गलत फहमी की वजह से लोग सवालात करेंगे, गलत फहमी हो गई, गलत समझ गया। तीसरा, कम फहमी, यानी समझने में उसकी कमी है इसलिए सवाल कर रहा है। चौथा, जिहालत है, इस्लामी मालूमात से दूर है। ये चार वजूहात हैं जिनकी वजह से आदमी सवालात करता है, इस्लाम पर शक व शुबा पैदा करता है, कहता है हम सब अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं। अल्लाह किसकी इबादत करता है? ये जिहालत है। ये शक, ये शुबा, ये क्यों आ रहा है? जिहालत की वजह से आ रहा है, वरना सवाल नहीं करता। तो ये चार चीज़ें हैं जिससे आदमी सवालात करता है, एतराज़ात करता है। अब कुर्बानी का ये जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी पेश की, इस टॉपिक को समझने से पहले चंद बुनियादी बातें, उसूली बातें समझ लो। नंबर 1, सारी दुनिया में जितनी भी कौमें अल्लाह को मानते हैं, सारी दुनिया में, एक आलम नहीं बोल रहा हूं, पूरा वर्ल्ड, मशरिक मगरिब शमाल जुनूब, जहां तक भी जान वाला आदमी जी रूह है, जितने भी लोग अल्लाह के मानने वाले हैं, सब कहते हैं अल्लाह रहमान है, रहीम है, करीम है, यानी अल्लाह जालिम नहीं है। सब कहते हैं। अल्लाह को जालिम वही कहेगा जो अल्लाह को नहीं मानता। सारे आलम में जितनी भी कौमें अल्लाह के मानने वाले हैं, सब यही कहते हैं कि अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है। दूसरी बात, इससे ये मालूम हुआ कि अल्लाह जालिम नहीं है, अल्लाह तो मेहरबान है। बहाने ढूंढता है कि बंदे को बख्शने के लिए, बहाने। आपने कई वाक़यात सुने। तो दूसरी वजह यह है कि अल्लाह का हर हुक्म हिकमत से खाली नहीं। चाहे हमारी समझ में वो हिकमत आ रही है या नहीं आ रही है अलग बात है, लेकिन अल्लाह का कोई भी हुक्म हिकमत से खाली नहीं। अल्लाह का कह रहा है कि कुर्बानी करो तो करो, अल्लाह कह रहा है कुर्बानी करो तो करो, हीले मत निकालो, बहाने मत निकालो। जो आदमी एक जानवर खरीदने की ताकत रखता है, ताकत रखने के बावजूद अगर 2000 का हिस्सा ले रहा है तो उलमा ने लिखा है कुर्बानी नहीं होगी। ऊंट खरीद सकता है लेकिन जाकर हिस्सा ले रहा है। अल्लाह ने जिस लेवल का बनाया है उसका इजहार तो करो। वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस,
अल्लाह की जो नेमत है उसका इजहार करो। तो जहां करना है वहां नहीं करता, जहां नहीं करना है वहां करता है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह कहता है कि कुर्बानी दो तो कुर्बानी दो। जो आदमी भी कुर्बानी दे सकता है, जिस पर कुर्बानी वाजिब है, वो कुर्बानी देना ज़रूरी है। हीलों से काम नहीं चलेगा। हमारे हीले कमज़ोर हैं। क्यों? हम खुद कमज़ोर हैं। खुलिक़ल इंसानु ज़ईफ़ा, अल्लाह कहता है मैंने इंसान को कमज़ोर पैदा किया है। जब बनाने वाला खुद बोल रहा है मैंने कमज़ोर बनाया, तो जो कमज़ोर आदमी जो हीले लगाएगा वो कितने कमज़ोर होंगे। तो अल्लाह का हर हुक्म हिकमत से खाली नहीं हुआ, चाहे वो हिकमत हमारी समझ में आए या ना आए। और तीसरी चीज़, अल्लाह ने इंसानों को अहकाम का मुकल्लफ बनाया है, हिकमत को जानने का मुकल्लफ नहीं बनाया। अल्लाह के जो जो आर्डर्स हैं उसे करना है। कई को करना सो मगरिब में 3 कई को, अरे भाई अल्लाह के रसूल ने फरमाया 3 पढ़ो तो बस अब आंखें बंद करके 3 पढ़ो। रमजान में रोजे कई को शव्वाल में कर लेंगे। ये जो कठुज्जती आ रही है, मैं गुज़िश्ता जुमा भी बताया था, इंसान की जो तख्लीक हुई है, इंसान को अल्लाह ने जो पैदा किया है उसमें 4 चीज़ें हैं, आग, पानी, हवा, मिट्टी। ये हवा जो है ना, हवा इसके अंदर एक बुराई है, पानी में एक बुराई है, आग में एक बुराई है, मिट्टी में एक बुराई है। उन बुराइयों को ख़त्म करने के लिए, उन 4 बुराइयों को ख़त्म करने के लिए अल्लाह ने 4 इबादतें अता किया है, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। हवा इंसान के अंदर है, इंसान के बनने में शामिल है। तो हवा सबसे अलग, वही चीज़ इंसान के अंदर। मैं सबसे अलग हो, मेरा घर सबसे अलग, मेरी गाड़ी सबसे अलग, मेरा लिबास सबसे अलग, सबसे अच्छा हो, मेरे जूते सबसे अच्छे हो। आदमी के अंदर अलग थलग, ये किससे वहाँ से आ रहा है? तो अल्लाह ने कहा हज करो। हज में ये तुम्हारी ये जो गंदी चीज़ है वो निकलेगी हज से। क्यों? हज के अंदर एकताई का सबक दिया जा रहा है। किसी को सिले हुए कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं, सब 2 चादर। कहेगा मैं हैदराबाद का नवाब हूँ, मैं तो सिले हुए पहन के जाऊँगा, मैं मालदार आदमी हूँ, तो हज हो जाएगा? सब अरफात को जाते हैं, मैं मक्के के अंदर रहकर ही हज करूँगा, मैं VIP हूँ, हो जाएगा? नहीं। सब काबतुल्लाह का तवाफ करते हैं, पत्थर का, मैं मस्जिद नबवी का तवाफ करूंगा, मैं अलग हूं, मैं मालदार हूं, हज होगा? नहीं होगा। अल्लाह कह रहा है जहां सब लोग कर रहे हैं वहां तुम भी करो। वो एकताइयत को, अना को अल्लाह उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए दिया है। तो इंसान के अंदर ये चीज़ आती है, इसे ख़त्म करने के लिए अल्लाह ने इबादत भी तय किया है। अब ये करता ही नहीं, इबादत करने के लिए तैयार नहीं। आजकल इबादत करे तो भी क्या हो रहा है मालूम? अब नया हज को जाने वाले शादी महला में दावत कर रहे और कार्ड छपा रहे। उलमा ने लिखा है हाजियों को दावत देना बिदात है। क्यों? कौन भी बुलाने वाला इखलास से नहीं बुला रहा है, सब बुलाने वाला ये समझ को बुला रहा है मैं इसे अच्छा खिला कर भेजूंगा तो इन्हें जमजम ओरिजिनल और एक खजूर की पैकेट ओरिजिनल ला को इज्जत से देगा। उसे भी याद रहेगा इसने मेरी अच्छी दावत की है, इसे तो फुल पैक वाला देना, नहीं तो वो 4 खजूर और पानी मिला हुआ 1 बोतल। इसलिए उलमा ने कहा कि जायज़ नहीं। तो बहरहाल मेरे भाइयों, मैं ये कह रहा था अल्लाह ने अहकाम का मुकल्लफ बनाया है। नमाज पढ़ो तो पढ़ो, जुमा में पहली अजान पर आओ तो आ जाओ। नहीं आएंगे। मैं कोई अपने बाप दादा की बात लाकर आपको नहीं सुना रहा हूं।
वइज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ फसअू इला ज़िक्रिल्लाह। जुमा की पहली अज़ान पर तुम्हारा खरीदना, तुम्हारा बेचना हराम है, जायज़ नहीं। अल्लाह ने अहकाम का मुकल्लफ बनाया है। रोज़ा रखो तो रखो, ज़कात दो तो दो। मैं ज़कात दिया तो कंगाल हो जाऊंगा, हीले बहाने नहीं। तीसरी चीज़ ये है कि दुनिया भी जानती है कि जो जान देने वाला है वो जान ले सकता है, जो जान देने वाला है वही जान निकाल भी सकता है, और ये जान निकालने की जिम्मेदारी दूसरे को भी दे सकता है, उसे इख्तियार है। जान कौन दिया भाई? कौन? हमारे अंदर जान किसने डाला? किसने डाला? अल्लाह। जब जान अल्लाह डाला तो जान अल्लाह निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता? निकाल सकता है। लेकिन अल्लाह ने हुक्म का जिब्रील को, इज़राइल को सौंपा, जाओ और रूह निकालने के लिए कौन आते हैं? हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम की टोली। सबके पास इज़राइल आना मुश्किल। ज़ोहर पढ़े तो असर पढ़ते नहीं, असर पढ़े तो ईशा नहीं पढ़ते, ये जुमा पढ़े तो दूसरा जुमा नहीं पढ़ते, यहाँ नेकी करे तो वहाँ जाकर गीबत करती। हमारी रूह निकालने इज़राइल आती हैं। उनकी टोली का कोई एक आदमी आएगा, जाओ। सारी दुनिया में एक ही वक्त में मरने वाले कितने होंगे, और सबको हजरत इज़राइल निकालना। यहाँ भी बराबर वॉच टाइम, वहाँ भी बराबर वॉच टाइम, लंदन में भी सेम टाइम कोई जा रहा है, सऊदी में भी सेम टाइम पर कोई सिटी फूक रहा है, इंडिया में भी जा रहा है, यहाँ शामन्ना गार्डन में भी वॉच टाइम को सेम जा रहा है। कहाँ कहाँ आएंगे इज़राइल? तो अल्लाह जान बनाने वाला है तो जान खुद भी निकाल सकता है, और निकालने का इख्तियार दूसरे को भी दे सकता है। अल्लाह ने इज़राइल को ये जिम्मेदारी दी, और उलमा ने लिखा है कि इंसान दुनिया में अल्लाह का खलीफा है। क्या है? खलीफतुल्लाह फिल अर्द। इंसान दुनिया में अल्लाह का खलीफा है, इसलिए अल्लाह ने जान निकालने का इख्तियार इंसान को दिया है कि जानवरों को ज़बह करो। ये कोई अकल के खिलाफ बात नहीं है। हमारी समझ में नहीं आए अलग बात है, लेकिन ये अकल के लोग बहकाते हैं मेरे भाइयों, कुर्बानी अकल के खिलाफ है। नहीं नहीं, ये अकल के खिलाफ नहीं है। एक ना एक दिन तो मरना है नहीं है? नहीं, नहीं मारे तो मरता नहीं, मरता। लेकिन खुद मरने में मारने में फर्क है। शहादत जिसे मारा जाता है, शहीद को मज़ा आता है, तकलीफ नहीं होती। खुद मरता है तो बहुत तकलीफ होती है। हदीस में आता है हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक खबर पर कहा, कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने का, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत का एक फ़र्द खड़ा हुआ। देखा उसकी दाढ़ी है, दाढ़ी सफ़ेद हो गई है। भाई मरने के बाद आज़ा ख़त्म हो जाते हैं, ये हम तुम जैसे लोगों के ख़त्म हो जाते हैं। जो नेक लोग हैं वो तो खबर के अंदर नम कनौमतिल उरूस, फरिश्ते आकर कहते हैं पहले दिन की दुल्हन की तरह सो जा। उसका लिबास और उसका जिस्म, उसकी बॉडी, उसके बाल सही सालिम रहेंगे, उसी तरह क़यामत के दिन उठेगा। हर टॉपिक अलग अलग है, एक एक टॉपिक कई कई घंटे चाहता है। अब हर टॉपिक में घुसना नहीं है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा किस कौम का है? कहा नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने का हो, नूह का उम्मती हो।
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अरे भाई तेरे तो दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो गए हैं। दाढ़ी के बालों का सफ़ेद होने का ज़माना शुरू हुआ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से। नूह अलैहिस्सलाम तो हज़रत इब्राहीम से कई हज़ार साल पहले हैं। उनके ज़माने में किसी को बाल सफ़ेद नहीं होते थे। समझ में आ रहा है? आज 16 साल वाले को सफ़ेद हो जा रहे, नहीं सफ़ेद हुए तो उन्हें व्हाइट मार रहा है, नहीं लाल मार रहा है, नहीं तभी कोसा तो भी मार रहा है। मार रहा नहीं मार रहा है, बालों को कलर कर रहा है। उसे पता नहीं चल रहा है कि कलर होने के बाद गुस्ल होगा या नहीं होगा। ना बड़े को मालूम है ना छोटे को मालूम है। बूढ़ा आदमी अपनी सफेदी को छुपाने के लिए ड्राई करके आ रहा है। उलमा ने लिखा है जब तक ड्राई बदन पर, जिस्म पर, बालों पर रहेगा उसका गुस्ल नहीं होगा। गुस्ल नहीं होगा तो जुमा में कितने भी शानदार काटन के कपड़े पहन लगा के पढ़ो, नमाज कबूल नहीं होगी। फरिश्ते कहेंगे ये तो गया, कहाँ गया? नीचे गया, सवाब नहीं मिलेगा। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, बालों का सफ़ेद होना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्मत से शुरू हुआ, उससे पहले तो बाल सफ़ेद नहीं होते थे। हाँ भाई, हुजूर की उम्मत में भी बाल सफ़ेद हुए। नबी के दाढ़ी के सर के बाल सफ़ेद थे, कुछ बाल। हुजूर की तो एक एक चीज़ मौजूद है। तो उस आदमी ने कहा, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मती ने, ऐ अल्लाह के पैगंबर, मुझ पर जब मौत आई इतनी तकलीफ हुई, इतनी तकलीफ हुई, मौत की तकलीफ की वजह से मेरे काले बाल सफ़ेद हो गए। अब अंदाज़ा लगाओ, खुद मरता है तो कितनी तकलीफ होती, खुद मरता है तो कितनी तकलीफ होती। अल्लाह के रास्ते में मारा जा रहा है तो उसे मजा आता है, तकलीफ नहीं होगी। तो मेरे भाइयों, कुर्बानी ना अकल के खिलाफ है, कुर्बानी ना रहम के खिलाफ है, कुर्बानी ना माल को ज़ाया करना है। ये सब बेकार सवालात हैं, बोकस, इसके अंदर कोई दम नहीं है। इन सवालात में पढ़ को तुम्हें बहकना नहीं। हर घर के अंदर कुर्बानी देने के लायक आदमी है तो सब कुर्बानी देना नहीं। एक दे डालो जी, एक बकरा दे लो, पूरे 21 घर वाले ना एक बकरा दे लो। शैतान औरत की शक्ल में, शैतान उम्र वाले की शक्ल में, शैतान मुखलिस की शक्ल में, शैतान गहरे दोस्त की शक्ल में, शैतान पड़ोसी के शक्ल में, शैतान दोस्त की शक्ल में आएगा और हमें सही रास्ते से भटकाने की कोशिश करेगा। तो मेरे भाइयों, हमें याद रखना है कि कुर्बानी देने की अल्लाह ने ताकत दी है तो कुर्बानी देना है, क्योंकि अल्लाह का हुक्म। ये कोई रहम के खिलाफ नहीं। क्या बेरहम आदमी है भाई, कैसा जबा कर रहे, रहम की चीज ही नहीं है। अरे भाई ये रहम नहीं है, खाली कुर्बानी से रहम का नजर आ रहा है। सो कुर्बानी में से रहम नजर आ रहा है। सो सारी दुनिया में कितने मच्छियों को मार के खा रही, वहां रहम नहीं आया। कितने मुर्गों को ज़बा करके खा रही, वहां रहम नहीं आया। कितने मेंढक मार के खा रही, वहां रहम नहीं आया। कितने खेकड़े, उसमें भी तो जान है, खेकड़ा जानदार नहीं। उलमा ने लिखा चूंटी भी जानदार है, उसे भी मत मारो, पाँव के नीचे आकर मर जाएगी, इसलिए उसके वास्ते घरा बनाओ, उसके वास्ते कब्रिस्तान बनाओ। रहम के खिलाफ है कुर्बानी। बगैर आदमी पत्थर दिल बन के ज़बा कर रहा है, क्या बेरहम आदमी है। कहाँ इस बात को फिट कर रहा है, ये गलत जुमला है। नहीं नहीं, ये जो कर रहा है अल्लाह के हुक्म को मान के कर रहा है। किस्सा मालूम है नहीं अयाज महमूद का?
महमूद बादशाह अयाज को बहुत चाहता था और दरबार के लोग जलते थे। क्यों? इन्हें जूनियर, हमें सीनियर, और हमें बहुत अकल वाले, इसके अंदर तो अकल भी नहीं है, इन्हें खेड़ेगा। हमें बेंगलुरु के, इन्हें यहाँ से करीब से आए सो रामनगर से, इन्हें मैसूर वाला, इन्हें आंध्रा वाला, हमें यहाँ पैदा होगा बड़े हुए सो बोलते नहीं बोलते। तो बोलिए हमें तो खानदानी दरबारी हैं, इन्हें परसों आया बैग उठा ले गो, आज बादशाह इसे इतना करीब बना लिया, बादशाह का मुखर्रब बन गया है, बादशाह का चहिता बन गया है। हसद करते थे। बादशाह को पता चला तो एक दिन बादशाह ने सबको जमा किया और एक कीमती लामिसाल लासानी, उस जैसा कोई हीरा है ही नहीं खजाने में, इतना कीमती हीरा सामने रखा। एक साहब को बुलाया, आओ इसे फोड़ दो। मैं नहीं फोड़ता, इतनी कीमती चीज़, क्या मैं दीवाना हो गया हूँ? 100 रुपये निकाल देंगे, फड़ डालो जी। क्या मुझे दीवाना समझ रहा है? पैसे फड़ डालने को आदमी बोलता नहीं बोलता। तो जब वजीर ने कहा बादशाह इतनी कीमती चीज मैं नहीं फोड़ता, बादशाह शाबाश शाबाश जाओ बेटा। दूसरे को बुलाया, तीसरे को बुलाया, सब किसी ने भी टच तक नहीं किया। अयाज का जब नंबर आया, बादशाह ने कहा अयाज इसे फोड़ दो। उसने क्या उठाया? 70 हथौड़ी उठाया, एक ही वार में रेजा चूर सफ़ा खत्म। सब इन्हें क्या बेवकूफ आदमी, इतनी कीमती चीज को फोड़ा। बादशाह को बताना है कि मैं इससे मोहब्बत क्यों करता हूं। बादशाह ने पूछा अयाज इतनी कीमती चीज फोड़ दी? बादशाह ने कहा, अयाज ने कहा बादशाह मेरे पास 2 चीजें मेरे सामने थे, एक कीमती हीरा और एक आपका ऑर्डर, आपका हुक्म। अब 2 चीजें मेरे सामने थे, आप कह रहे हैं फोड़ो, अकल कह रही है कीमती चीज है मत फोड़ो। अब क्या करें? मैंने आपकी बात मान ली क्योंकि कीमती हीरे से ज्यादा आपका हुक्म है। ऐसे 1000 कीमतें चीजें आप मंगवा सकते हैं, लिहाजा मैंने कीमती चीज को जाया कर दिया, आपके हुक्म को नहीं तोड़ा। तो मेरे भाइयों, हुक्म अलग है, दूसरी चीज अलग है। अल्लाह कह रहा है ज़बा करो, ये जाया नहीं है, ये बेकार करना नहीं है, ये रहम के खिलाफ नहीं है, ये फजूल खर्ची नहीं है, ये माल जाया करना नहीं है। भाई रहम अगर है तो फिर किसी भी चीज को ज़बाज मत करो, छोड़ा लो। जानवर खुद मरेगा तो क्या करना पड़ेगा? दफन करना पड़ेगा। जाकर देखो जहां इंतजाम किया जा रहा है, देखो इस दुनिया के लिए अल्लाह ने इंसान को बनाया, इंसान के लिए अल्लाह ने जानवर को बनाया। जानवर इंसान का खादिम है, इंसान जानवर का खादिम नहीं है। अल्लाह ने इस कायनात के लिए जानवर को नहीं बनाया, इस कायनात के लिए अल्लाह ने इंसान को बनाया है। इसलिए एक इंसान को कत्ल कर रहा है, कहते गुनाह कबीरा है, जहन्नम में जाएगा। क्यों? जिसके लिए कायनात बनाई गई है उसी को खत्म कर दिया जाए तो फिर कायनात किसके लिए है? बात नहीं समझ में आ रही? खैर मेरे भाइयों, मजमून लंबा है, वक्त हो गया। असल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का क़िस्सा शुरू करना था, लेकिन कुर्बानी के दौर में चंद सवालात आते हैं, उनका जवाब मैं आपके गोश गुजार करने के लिए, आपके जहनों में डालने के लिए मैं 2-3 बातों को अर्ज़ करना चाहा, लेकिन वो भी पूरे नहीं हुए। अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी सुना गया है, कहा गया है, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मसला सुन लो, ये हाजियों का मसला है।
अगर कोई और भी जाने वाले हैं या वक्त हो गया है जो चले गए हैं, उनको अगर कोई मसला पेश आया, वो अगर आपसे पूछ लिए तो आप बताओ। पहला मसला ये है, हज के लिए एहराम मक्के से बांधा जाएगा, रूम से। हज के 5 दिन हैं, 8, 9, 10, 11, 12, 5 दिन में हज होता। यहाँ से जो एहराम मान लग जाती ना, उम्रा करने के बाद खोल डाल दे, ख़त्म। अब उम्रा नहीं, खाली तवाफ़ करते रहो। वक्त मिला उम्रा भी कर लिया तो उम्रा अदा हो जाएगा, लेकिन सुन्नत के खिलाफ होगा। इस आदमी को उम्रा हज के बाद करना चाहिए, लेकिन किसी को वक्त नहीं है, हज के बाद फ़ौरन वापस ही है, रुकाया नहीं जाएगा, वो कर रहा है तो अलग बात है। लेकिन जिसे वक्त है, मालूम है कि हज के बाद इतने दिन मैं यहाँ रहूँगा, उसके बावजूद उम्रे पर उम्रा कर रहा है, उलमा ने लिखा है सुन्नत के खिलाफ है इसका ये अमल। बहरहाल उम्रा कर लिया, एहराम से निकल गया। अब हज को एहराम बांधना है 8 तारीख को। कहाँ से? अपनी क़ियामगाह से बांध लेकर मिना जाओ। अब एक आदमी बगैर एहराम बांधे के मिना चले गया। 8 को मिना जाना, वहाँ क्या भी करने का नहीं, वहाँ जाकर खाली 5 नमाज़ें पढ़ना। खीमे में, अपने खीमे में रहकर 5 वक्त की नमाज पढ़ना है पाबंदी से, और अरफात की तैयारी करना। इसलिए एक वक्त दिया गया है, एक दिन अरफात को समझने के लिए अल्लाह ने एक दिन दिया है। और हमारे लिए भी जो एक आलम अरवा का दिन आने वाला है, उसके लिए हमें 24 घंटे का दिन दिया है। अपनी पूरी ज़िंदगी एक दिन के मानिंद है। इस एक दिन में हम उसकी तैयारी करना है, आलम अरवा की। जैसे हाजी अरफात जाने से पहले मिना में एक दिन में अरफात की तैयारी करता है, इस तरह हम सारी ज़िंदगी, दुनिया की सारी ज़िंदगी आखिरत के मुकाबले में एक दिन है। यहाँ से एहराम बांधना था, वो वहाँ वो बगैर एहराम बांधे के चले गया, एक बात। या मक्के में उम्रे हज के एहराम की नीयत किया, लेकिन एहराम बांधा नहीं, तलबिया भी नहीं बोला, मीना चले गया। 2, तीसरा, मीना में भी नहीं, अरफात के मैदान में बगैर एहराम के चला गया। अब क्या करें? तो उलमा ने लिखा है, अरफात छोड़कर मुज़दलिफा है, मिना है, दूसरी चीज़ें हैं, ये सब हुदूद हरम है। अरफात हुदूद हरम के बाहर है, इसलिए हाजी वहाँ पर कसर करेगा। कहाँ? अरफात में। अरफात शहर से अलग चीज़ है, अलग जगह है, वो मक्के के हुदूद में शामिल नहीं है। तो अगर मक्के में एहराम बांधे बगैर मिना में चला गया तो मिना में बांध ले। बांधना था तो अपने कमरे से, लेकिन नहीं बांध जाएगा आदमी, मिना चला गया, मिना में बांध ले। कोई दम वाजिब नहीं, कोई बदना वाजिब नहीं, कोई जिनायत नहीं है। अरफात चला गया, अब अरफात में जाने के बाद एहराम वहाँ बांध रहा है, तो उलमा ने लिखा है इसने हुदूद हरम बगैर एहराम के पार किया है, इसलिए एक दम वाजिब है। हुदूद हरम में ज़बह करो। दम बोले तो बकरा, बदना बोले तो ऊंट कुर्बान करना या ऊंट की कीमत देना। तो अगर कोई हाजी आपसे ये अगर मसला पूछ ले, तो आप लोगों से गुजारिश है कि मसले को याद रखो, अपनी ज़िंदगी में भी काम आएंगे, और कोई पूछे तो उनको भी हम बता सकेंगे, क्योंकि हज का महीना चल रहा है। जाने वाला वहाँ जाकर अगर उसे कोई मसला समझ में नहीं आ रहा है, और वहाँ पूछने के लिए उसे कोई मालूम नहीं, किससे पूछूं, कहाँ जाऊँ, नफ्सा नफ्सी का आलम है, कौन कहाँ है, कोई एड्रेस देने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं, सब अपने धुन में लगे हुए हैं। वो परेशान होकर गाँव फ़ोन किया, आपसे पूछा, अगर आप मसला मालूम रहेगा तो आप खुद बता सकते हैं, इसलिए इसे याद